ये बच्चे की ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हो, एलन का स्टूडेंट है। ओके। तो सर को भी हंसी आती थी, हमें भी हंसी आती थी और दुख भी होता था कि यार क्या पता लोग सही कह रहे हो, यार बच्चे की ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हो। लेकिन आज मुझे उन लोगों के ऊपर हंसी आती है कि आज मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई है, बर्बाद हुई है या आबाद हुई है। और 4 महीने में इस प्रकार से वेन्यू डेवलप हो जाते हैं। जो भी वेन्यू डेवलप करता है वो इसी प्रकार से करता है। अब इन्होंने बताया कि मैंने आपसे सीखा है, तो मैंने तो सबको बताया हुआ है, लेकिन सबको बताने के बावजूद सब लोग कर नहीं पाते। तो इसका मतलब टीचर का रोल नहीं होता कि बच्चा अव्वल आएगा या लास्ट आएगा। बच्चे का रोल होता है, स्टूडेंट का रोल होता है कि वो कहाँ पहुँचना चाहता है। माँ बाप ने अगर कहा है तो उसे फॉलो करना पड़ेगा। मेरी भी यही मेंटेलिटी थी। लेकिन जब मैं नौकरी कर रहा था और जो मेरे को सैलरी मिल रही थी, उस सैलरी को मैंने जब 40 साल की उम्र में जब मैंने डिवाइड किया, तो अगले 40 साल का जो मेरा रेशो निकल करके आ रहा था, वो आ रहा था 60 से 70 लाख रुपए का। ओके। वो कहते हैं कि सबसे बड़ा जो जवाब होता है वो जी होती सर। है सफलता। जी सर। है ना? जी। सफलता से किसी को जवाब दो। अगर आपको अपनी बात रखनी है तो अपनी आवाज ऊंची करने की जी जरूरत सर। नहीं है, जी सर। आप करके दिखाओ। जी सर। है ना? आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आप सबके समक्ष आया हूं हमारी कंपनी के सबसे यंगेस्ट डायमंड को लेकर के, जिनका नाम है मिस्टर मनोज मेहरा। दोस्तों, मनोज मेहरा जी कोटा से हैं। मनोज मेहरा जी इससे पहले क्या करते थे, इस बिजनेस में कैसे आए, मेरे से बेहतर मनोज मेहरा सर आपको बता सकते हैं। तो आइए जानते हैं मनोज मेहरा सर की जुबानी उन्हीं की कहानी। मनोज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार। आपका धन्यवाद जो आपने मेरे चैनल पर आने के लिए स्वीकृति दी, मुझे अपना टाइम मुझे दिया। तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में ज़रूर बताएं कि AWPL में आने से पहले आप क्या करते थे, आपका AWPL में पदार्पण कैसे हुआ। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, आपने मुझे इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया। सर आज से लगभग 5 साल पहले मेरे को ये अपॉर्चुनिटी देखने का मौका मिला था। और इसके पहले मैं एक छोटी सी नौकरी किया करता था नगर निगम कोटा के अंदर। नगर निगम कोटा में। हाँ। और उसके साथ साथ मेरी एजुकेशन भी चल रही थी। अच्छा। हाँ। तो एजुकेशन में मैंने वैसे बीकॉम किया हुआ है, एमकॉम किया हुआ है। और परिवार की स्थिति इतनी ख़राब थी कि मैं सिर्फ इतना सा ही जान रहा था कि पढ़ाई के साथ साथ मेरे को कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए और यहाँ से मैं अपना गुजारा चला सकूँ। क्योंकि मेरे पिताजी अक्सर बीमार रहते थे और सारा सब कुछ मैं और मेरे भाई के ऊपर ही था। और एक छोटी बहन है, तो जो भी करना था हम दोनों को ही करना था। और धीरे धीरे समय निकलता गया और उस छोटी सी नौकरी से ही मैं अपना सारा जो भी मेरा होता था घर का वो मैनेज करता था। और उसी की वजह से समय रहते एक अपॉर्चुनिटी की तलाश थी कि यार एक जो नौकरी कर रहा हूँ जिससे मेरे को 10-15 हज़ार रुपये आ रहा है, अच्छा, एक्स्ट्रा मुझे 5-6 हज़ार रुपये कहीं से और आ जाए। तो इंतज़ार करते करते 2018 के अंदर मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। और मेरे मेंटर हैं, मेरे गुरुजी हैं श्री कमलेश मेहरा जी, उनके माध्यम से मुझे ये अपॉर्चुनिटी देखने का मौका मिला। और मैंने सवाल बहुत सारे थे लेकिन विश्वास नहीं हो पा रहा था कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे हौसला दिया, उन्होंने मुझे अपना समझ करके विश्वास दिलाया कि मैं खड़ा हुआ हूँ, तू कर। और मैंने शुरुआत की। और स्ट्रगल भरी लाइफ ये थी कि जैसे मैंने शुरुआत की उसके 1 साल के अंदर अंदर मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। और बड़ा बुरा हुआ। बहुत मतलब मैं टूट चुका था कि अब नौकरी भी इस तरीके की हो चुकी है कि उससे भी मेरा नहीं चल पा रहा, क्योंकि अब वज़न मेरे पास डबल आ चुका था कंधों पे। और जो इस बिज़नेस में मैं आया तो यहाँ पर मेरे को 10 बजे से मैं 6 बजे तक अपनी नौकरी करता था। 6 बजे के बाद में मैं घर ना जा कर के मैं डेली 2 घंटे 3 घंटे अपने लोगों को इस बिज़नेस के बारे में बताता था कि मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ जहाँ से आप अपना जीवन बदल सकते हो, आप अपने घर की लाइलाज बीमारियाँ ठीक कर सकते हो। तो कुछ लोग तो मुझे इग्नोर करते थे और कुछ लोग मुझे एक्सेप्ट कर लेते थे। करता गया धीरे 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 बहुत सारे मुसीबतें आई, परेशानियाँ आई, लेकिन मैंने इसको कंटिन्यू किया और आज मैं अपने आप को काफ़ी अच्छे लेवल पे लेकर के आया हूँ। चलो, काफ़ी सर
इंस्पिरेशन मुझे मिल रही है और डेफिनेटली हमारे दर्शकों को भी मिलेगी कि एक बच्चा जो बहुत कम उम्र में अपने परिवार की जिम्मेदारियों को समझता है और वो अपनी एजुकेशन को परस्यू रखते हुए जॉब कर रहा है अपने परिवार को चलाने के लिए, और साथ के साथ में एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, और वो अपॉर्चुनिटी जब उसे मिलती है तो उस अपॉर्चुनिटी की वो गहराई को समझता है और उस अपॉर्चुनिटी को वो ग्रैब करके आज वो अपने परिवार को अपलिफ्ट करता है और अपना करियर इस इंडस्ट्री में बनाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ वही बच्चा कर सकता है जो एम्बिशियस है, जो महत्वाकांक्षी है, और महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ जो बच्चा अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाने को ही अपना कर्तव्य समझता है। जी सर। तो बहुत बड़ी मुझे सर आपसे इंस्पिरेशन मिलती है हमेशा, और यही मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा जो भी स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं मनोज सर से। तो मनोज सर, आपने बताया कि कमलेश मेहरा जी आपके जी सर। मेंटर हैं। जी सर। तो कमलेश मेहरा जी से आप कैसे परिचित हैं? उन्होंने कैसे आपको अप्रोच किया? सर कमलेश मेहरा जी सर वैसे सही मायने में तो मेरे फैमिली रिलेशन में हैं ओके। और मेरे मामा जी लगते हैं। ओके। तो वो पहले भी एक कंपनी कर रहे थे। अच्छा। तो परिवार वाले काफ़ी समय से उनको वॉच कर रहे थे। ओके। तो पिछली कंपनी जो उन्होंने की थी वहाँ पर उनका जो रेशो था वो फेलियर का था। ओके। फिर वापस से उन्होंने इस कंपनी को उन्होंने ज्वाइन किया और यहाँ पर उनका जो रेशो था वो सक्सेस का था। ओके। लगभग 12 से 13 लाख रुपए वो कमा चुके थे जब जब मेरे उन्होंने पास आपको में। अप्रोच किया। ओके। तो घर वालों ने भी फिर मुझे हौसला दिया कि अब ये सही कंपनी के अंदर है, सही रास्ते पे है, सही लोगों के हाथ में है। तो क्यों ना कि मम्मी ने ही मुझे हौसला दिया कि क्यों ना तू, भैया ने भी बोला कि एक बार मामा जी के साथ में करके देख ले। हो सकता है कि जैसे वो आज 12-13 लाख रुपए तक पहुंच पाए हैं तो हो सकता है तू भी थोड़ा बहुत तो कमा ही लेगा, क्योंकि अपनी तनख्वाह से तो घर चल नहीं रहा है। तो 2-5 हज़ार रुपये अगर आ जाते हैं तो अच्छी बात है, नौकरी भी कर और उनके साथ भी काम कर। तो मैंने मामा जी पे विश्वास किया और धीरे धीरे नौकरी के साथ साथ मैंने करना शुरू किया। सबसे इम्पोर्टेंट है, सर के रिप्लाई से समझ में आता है, बिलीफ, विश्वास करना। और विश्वास होता है, आई थिंक सो, जैसा मनोज सर ने बताया, रिजल्ट से। नेटवर्क मार्केटिंग पे लोग विश्वास क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनके परिवार में, उनके खानदान में आज तक कोई भी इंसान कामयाब नहीं हुआ है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। तो जैसे मनोज सर ने बताया कि इनके मामा जी कमलेश मेहरा जी जो पहले भी एक कंपनी में काम कर चुके थे और उसमें उनका जो रिजल्ट रहा कि वो फेलियर का था, उनके ऊपर जो टैग लगा, और इस कंपनी में वो यहाँ से 12-13 लाख रुपए की अर्निंग कर चुके थे, तो रिजल्ट आता हुआ दिख रहा था, तो बिलीव हो जाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग अभी बहुत, इसका जो साइज है वो बहुत छोटा है। जितना मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से, मैं बात 2024 में कर रहा हूँ, अगस्त 2024 में, 2023-24 में इस इंडस्ट्री का साइज मात्र 25-26 हज़ार करोड़ के आसपास हुआ है। अभी इसका स्कोप बहुत बाकी है। अगर ये इंडस्ट्री 1 लाख करोड़ की हो जाती है, जिस प्रकार से आप समझे एफएमसीजी इंडस्ट्री है या आईटी सेक्टर है, तो तब कितने ये रोजगार जो है कि पैदा होंगे, इससे ये समझने वाली बात है। तो ये सही समय है इस इंडस्ट्री में चयन करने का। तो उस समय पर आपके मामा जी की इनकम 12-13 लाख थी। तो आज आपके मामा जी की इनकम कितनी है? आज तो सर वो बहुत बड़े लेवल पे हैं जी, और लगभग 3.5 करोड़ प्लस की उनकी इनकम है। एक किराए के मकान में रहते थे, आज खुद का उनके पास में अपना घर है। लगभग उस समय पर वो कौन सी गाड़ी चला रहे थे? वो तो 2 व्हीलर में थे सर। 2 व्हीलर में थे। आज तो BMW जैसी लग्जरी कार है, 2-2 गाड़ियाँ आज वो मेंटेन करते हैं। और एक अच्छे घर में रहते हैं। चलिए, आपकी इनकम पर भी आएंगे, आपकी गाड़ी पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले मेरे को ये पूछना है कि एक बच्चा जो जॉब कर रहा है, स्टडी कर रहा है, जी सर, तो उसे लोगों को कन्विंस करना कितना मुश्किल होता है? सर अभी प्रेजेंट में हर एक व्यक्ति के मेंटल स्टेटस ये सेट हो रखा है कि उसी के माँ बाप के द्वारा उसे बताया जा रहा है कि बेटा पढ़ लिख ले, कोई अच्छी नौकरी कर लेना। करेक्ट है। और वो भी उसकी जगह पे सही है, क्योंकि माँ बाप ने अगर कहा है तो उसे फॉलो करना पड़ेगा। मेरी भी यही मेंटेलिटी थी। लेकिन जब मैं नौकरी कर रहा था और जो मेरे को सैलरी मिल रही थी, उस सैलरी को मैंने जब 40 साल की उम्र में जब मैंने डिवाइड किया, तो अगले 40 साल का जो मेरा रेशो निकल करके आ रहा था, वो आ रहा था 60 से 70 लाख रुपए का। अब 60-70 लाख रुपए में 40 साल काम करके अगर कमाता, तो मेरे हिसाब से 2018 में ये बिजनेस मेरे पास आया था, और 40 साल अगर मैं इसमें प्लस करूँ तो 2068, 2057, 58 के आसपास वो 60-70 लाख रुपए में कमाता, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती।
तो मैंने जो मेरे सर कमलेश सर जब मेरे पास आए तो उन्होंने मेरे को कैलकुलेशन समझाई कि यार वो 40 साल का पैसा क्यों ना हम 4 साल में कमा लें। ओके। जिंदगी के हम 36 साल बचा सकते हैं और अपनी चॉइस की जिंदगी जी सकते हैं। ओके। और मैंने उसी के आधार पे काम करना शुरू किया और आज मैं उस पोजीशन पे हूँ। और अगर मैं वही नौकरी करता तो शायद मैं उसी नौकरी को करता रह जाता और वो जो पैसा आज मैंने कमाया है उसी 4 साल 5 साल के अंदर वो फिर मेरे को 40 साल में आता। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा अपने भाइयों से जो मेरी उम्र के हैं कि अगर आप समय रहते अगर इसमें शुरुआत करते हैं तो आपकी ज़िंदगी के 40 साल बच सकते हैं। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया बात है। बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है युवाओं को। जी सर। और शुरुआत में क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े सर? चैलेंजेस सर यही थे कि मेरे पास में एक एलन का बैग हुआ करता था स्टार्टिंग में। और मैं जब प्लान दिखाने के लिए लोगों के पास में जाता था, लोगों से मिलता था, तो लोग मेरे को यही कहते थे और सर भी कभी कभी साथ जाते थे तो सर को भी इस तरीके के ऑब्जेक्शन मिलते थे कि ये बच्चे की ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हो, एलन का स्टूडेंट है। ओके। तो सर को भी हंसी आती थी, हमें भी हंसी आती थी और दुख भी होता था कि यार क्या पता लोग सही कह रहे हो कि यार बच्चे की ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हो। लेकिन आज मुझे उन लोगों के ऊपर हंसी आती है कि आज मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई है, बर्बाद हुई है या आबाद हुई है। मैं उन लोगों को जहाँ भी मिलूँगा अपनी अचीवमेंट और अपनी गाड़ी के साथ मिलूँगा, अपना जो आज मेरे पास में आईफोन जैसा एक वो है, वो सारी चीज़ें आज उनके साथ में मिलूँगा तो उनसे कहूँगा कि वो उस टाइम पे आपने मुझे बताया, आप गलत थे, मैं सही था और मैंने उसी के आधार पे काम किया और आज मैं इस पोजीशन में हूँ। क्या बात है। वो कहते हैं कि सबसे बड़ा जो जवाब होता है वो जी होती सर। है सफलता, जी सर। है ना? जी। सफलता से किसी को जवाब दो। अगर आपको अपनी बात रखनी है तो अपनी आवाज़ ऊँची करने की जी ज़रूरत सर। नहीं है, जी सर। आप करके दिखाओ, जी सर। है ना? ओके। तो आपको इस प्रकार से जवाब मिलता था कि बच्चा है, बच्चा है। लाइफ खराब मत जी सर, करे। मेरी उम्र अप्रोक्स 23-24 साल की जिन लोगों ने आपका साथ दिया थी। जी। तो वो लोग आपको कैसे मिले? डायरेक्टली मिले या इनडायरेक्टली मिले? जो आज आपके कोर लीडर हैं, मैं उनकी बात कर रहा जी हूँ। सर। सर मैं मतलब मेरे कुछ लोग तो मेरे कोचिंग फ्रेंड्स थे और कुछ लोग थे जो मेरे कॉलेज फ्रेंड्स थे ओके। और कुछ लोग थे जो मेरे नगर निगम स्टाफ से थे जहाँ मैं नौकरी कर रहा था। ओके। तो जैसे जैसे मैंने एक लिस्ट बनाई, जैसा मुझे सिस्टम के माध्यम से बताया गया, सर लोगों के माध्यम से बताया गया कि इस तरीके से लिस्ट बनानी है और अपने लोगों को मुझे मिलवाना है कि हम मैं भी इसको भी जानता हूँ, इसको भी जानता हूँ, इसको भी जानता हूँ, जितने लोगों को भी आप जानते हो बस इनसे हमें मिलवाते चलो। ओके। जैसा मुझे बताया, मेरा जो दिमाग था, जो मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, मैं एक अकाउंटेंट के बारे में अच्छे से जानता था, तो अकाउंट वाली नॉलेज तो यहाँ काम नहीं आती। तो मैंने अपनी जो नॉलेज थी, अपनी जो एजुकेशन थी, उसको तो मैंने साइड में रखा कि आज से मैं इस बिज़नेस में जीरो हूँ। और मैंने सर की बात मानना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ये बताते गए वैसे वैसे मैं अपने लोगों से इनको मिलवाता गया। धीरे 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 कुछ मेरे रिलेशन के लोग भी साथ में आए, कुछ मेरे कॉलेज फ्रेंड्स भी साथ में आए, कुछ मेरे पड़ोसी भी थे वो मेरे साथ में आए और कुछ मेरे जैसे कि मैं बस में जा रहा हूँ, रास्ते चलते हुए मैंने किसी व्यक्ति से बात कर ली क्योंकि बिजनेस माइंड हो चुका था और यहाँ पर समझाया गया था कि जितने ज़्यादा लोग आपके साथ में आएंगे आप उतने बड़े बनोगे आगे जा करके। तो धीरे धीरे करके जैसे भी लोग मुझे मिले वैसे वैसे लोगों को साथ लेता गया, सर से मिलवाता गया और आज इतना बड़ा काम हो गया। क्या बात है। आज आपकी काफ़ी बड़ी टीम हो चुकी जी है। सर। आज आप डायमंड रैंक पर हैं। जी सर। तो अब आप कोर का क्या महत्व समझते हैं बिजनेस को मल्टीप्लाई करने में? एक कोर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जी। अगर होनी चाहिए तो कैसी होनी चाहिए जी और उसको डेवलप कैसे किया जाए? सर, कोर का सिर्फ इतना सा ही मुझे समझ में आया है कि जैसे आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री वो हमारे कोर हैं। अगर आज वो है तो ये देश चल रहा है। अगर हमारे राज्य है तो राज्य के जो कोर है वो है हमारे सीएम मुख्यमंत्री। अगर वो है तो आज हमारा राज्य चल रहा है। उसी प्रकार से इस बिजनेस के अंदर भी सर कोर जो होती है वो हमारी बैकबोन होती है। क्योंकि अगर हम हैं और किसी कारणवश हम किसी काम में इंगेज हो चुके हैं और हमने हमारे जैसे 10 लोग भी अगर इस सिस्टम में तैयार किए और हमारी गैर मौजूदगी में भी वो लोग खड़े हुए हैं और वो पीछे से उसी डायरेक्शन से काम कर रहे हैं जिस डायरेक्शन से मैंने किया था, तो हम रहे ना रहें हमें उसका फ़ायदा फिर भी मिलेगा। हमारे बच्चों के पास में, परिवार के पास में, माँ बाप के पास में फिर भी पैसा जाएगा। उस सिस्टम के आधार पर वो कोर टीम वो काम करती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जी सर। वेन्यू कैसे डेवलप किया जाए? आज आपका बिजनेस कोटक के अलावा जी अन्य सर। शहरों में भी है, जी सर। तो आप कैसे डेवलप कर पाते हैं? सर, आज मुझे जो भी नया स्टेशन खड़ा करना होता है सब कुछ आप ही से सीखा है। तो वहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले मैं जाता हूँ सर।
ओके। मैं जाता हूँ, और मैं जब जाता हूँ तो सर मैं 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के लिए नहीं जाता। मैं कम से भी कम 20 दिन से कम किसी भी स्टेशन पे आज तक नहीं रुका। अच्छा, ये 20 दिन के लिए मैं जाता हूँ। नोट करने वाली बात है लीडर्स के लिए। जी, 20 दिन के लिए मैं जाता हूँ सर, और मैं अपना सारा सामान लेकर के जाता हूँ सर। ओके। चाहे कुछ भी हो, मेरे 20 दिन के जो भी मेरा जो खाने-पीने का आइटम है, या जो मेरे कपड़े हैं वगैरह, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मैं पूरा 20 दिन का सामान लेकर के जाता हूँ, और जब मैं जाता हूँ तो मैं वापस आने के बारे में कभी भी नहीं सोचता। ओके। क्योंकि मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। ओके। मेरे जाने का समय होता है, लेकिन मेरे आने का समय नहीं होता। आज कोई भी बड़ा बिज़नेसमैन है, जाता टाइम देख कर के, लेकिन वापस आता है धंधा देख कर के। करेक्ट। वो कभी भी टाइम देख कर के नहीं आता। तो मैं भी वैसे ही, तो वहाँ 20 जैसे दिन में आप क्या करते हैं? 20 दिन में मैं सर कुछ नहीं करता, सिर्फ इतना सा करता हूँ सर, जितने भी जो व्यक्ति मेरे साथ में आया, नया व्यक्ति, वहाँ से किसी एक व्यक्ति को मैंने ज्वाइन कराया, उस व्यक्ति की मैं वही प्रोसेस करता हूँ जो मैंने किया था। लिस्ट बनवाता हूँ, चाहे उसके रिलेशन से रिलेटेड हो गए, चाहे उसके फ्रेंड्स हो गए, चाहे उसके लेबर्स हो गए, पड़ोसी हो गए, या उसके और भी कोई मिलने वाले लोग हो गए, उनकी लिस्ट पर एक एक व्यक्ति से उसी से समय लेने के लिए बोलता हूँ, और उससे बोलता हूँ कि अब इन लोगों के मुझसे मिलवाना शुरू करो। ओके। कुछ लोगों को तो जहाँ पे मैं रुका हुआ रहता हूँ, चाहे मैं होटल में रुकूँ या कहीं भी मैं रूम लेकर के रुकूँ, उन लोगों को वहाँ लाने के लिए बोलता हूँ कि 2-2 4-4 लोगों को आप यहाँ लेकर के आओ और मेरे से मुलाकात करवाओ। ओके। और कुछ लोगों को मैं डायरेक्ट उसी के साथ में जा करके उन लोगों को अप्रोच करता हूँ और अपना बिजनेस प्लान शेयर करता हूँ। ओके। तो जितने ज़्यादा लोगों को हम दिखाते हैं, उसमें से कुछ लोग मना कर देते हैं और कुछ लोग हमारे साथ में आ जाते हैं। जो आ जाते हैं उनकी भी सेम प्रोसेस लिस्ट बनाते हैं, उनके रिलेशन वाले, उनके फ्रेंड्स, उनके दोस्त, और उसके साथ में भी सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं। ये प्रोसेस हम लगातार सर 3 से 4 महीने करते हैं। 4 महीने पूरे होते होते सर हमारा एक स्टेशन खड़ा हो जाता है और वहाँ पर वेन्यू हम डेवलप कर देते हैं। इसे कहते हैं FIM। जब आप किसी एक व्यक्ति को अपने साथ में ज्वाइन करा लेते हैं और उसके साथ में अगर आप काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी FIM करना ज़रूरी है, और उसमें गोल, लिस्ट और इनविटेशन, ये 3 पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको सिखाना। और उसके बाद में चौथा काम होता है प्लान करना, जी सर। जो आप करते हैं उसके साथ जा करके, या वो आपके पास में ला करके करवाता है। जी जो ज्वाइन हो जाता है उसकी फिर FIM करके सेम कार्रवाई जी। करना, गोल, लिस्ट, इनविटेशन। पूरा। और जो ज्वाइन नहीं होता है उसका फॉलोअप करके जी उसको ज्वाइन कराने के बाद में उसकी FIM जी करवाना। सर। यही 4 बेसिक काम होते हैं, और ये 4 बेसिक काम लोग कर नहीं पाते और इसीलिए वेन्यू डेवलप कर नहीं पाते। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2-3 दिन के लिए नहीं, 20 दिन के लिए। जी सर, कम से कम 20 दिन, और चाहे वहाँ आपको रूम लेकर के रहना पड़े, कुछ भी करना पड़े सर। और 4 महीने में इस प्रकार से वेन्यू डेवलप हो जाते हैं। जो भी वेन्यू डेवलप करता है वो इसी प्रकार से करता है। अब इन्होंने बताया कि मैंने आपसे सीखा है, तो मैंने तो सबको बताया हुआ है, लेकिन सबको बताने के बावजूद सब लोग कर नहीं पाते। तो इसका मतलब टीचर का रोल नहीं होता कि बच्चा अव्वल आएगा या लास्ट आएगा। बच्चे का रोल होता है, स्टूडेंट का रोल होता है कि वो कहाँ पहुँचना चाहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो इतनी फ्रूटफुल बातें बताई है। मैं आपसे अगले सीरीज में और बहुत कुछ जानूंगा, बहुत कुछ पूछूंगा। मैं एक सीरीज में ही ये आज आपको आपका एजुकेशन में ख़त्म नहीं करना चाहता। क्यूरियोसिटी रखना चाहता हूं मैं अपने दर्शकों के अंदर कि वो आपसे मिलने के लिए दोबारा बेताब रहें। जी सर। फिलहाल मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, लेकिन विदा लेने से पहले मैं कुछ एक रैपिड क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। ये मेरा अंतिम राउंड होता है। जी सर। तो आपको यहाँ से कितना समय हो चुका काम करते हुए? सर अप्रोक्स 5 साल कंप्लीट हो गए सर। 5 साल फुल टाइम, पार्ट टाइम? सर पार्ट टाइम 1.5 साल किया था मैंने। ओके। जी। तो आज आपकी वर्तमान में इनकम? अभी लगभग सर मैं 80 लाख रुपए से ज़्यादा यहाँ से कमा चुका 80 लाख रुपए जी आप सर। कमा चुके हैं। दूसरा सवाल, गाड़ी? हूँ। गाड़ी सर SUV निसान मैग्नाइट में मेंटेन निसान जी मैग्नाइट। सर। AWPL से पहले की गाड़ी? पहले सर स्प्लेंडर थी सर, सेकेंड हैंड। स्प्लेंडर जी थी, सर। सेकेंड हैंड वो जी भी? सर। ओके। तो शादी हो चुकी है आपकी? नहीं सर, अभी अनमैरिड हूँ। ओके। जी तो कब का इरादा है शादी का? सर बस 2024 लास्ट या 2024 में? 25 स्टार्टिंग में। ओके। जी सर। तो आप दहेज प्रथा में विश्वास करते हैं? नहीं सर, बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है सर। ओके। इस कैपेबल हो चुके हैं। तो जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ दहेज चलता है? बिल्कुल चलता तो है सर। आपका क्या इरादा है? अपना कोई इरादा नहीं है सर। ओके। तो ये है डायरेक्ट सेलिंग की पावर दोस्तों, कि आज एक बच्चा जो स्कूल कॉलेज पढ़ रहा था और वहाँ से लेकर के 80 लाख तक का सफ़र तय किया है। आज वो इतना स्ट्रांग है
कि वो दहेज लेने के खिलाफ है। तो बहुत बहुत बधाई सर आपको, आपके इस नेक मिशन में आपके AWPL ने आपका साथ दिया। जी सर। अब सर एक मैसेज उन सभी भाइयों के लिए, उन सभी बच्चों के लिए जो एक करियर अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, क्या उनके लिए एक डायरेक्ट सेलिंग AWPL एक सही प्लेटफॉर्म हो सकता है? बिल्कुल सर, सही प्लेटफॉर्म है। और विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन मैंने जब इसे किया तो आज मुझे इतना कॉन्फिडेंस हो चुका है। मेरे साथ में 90% मेरी एज के बंदे काम कर रहे हैं। और आज मैंने तो 80 लाख रुपए कमाए ही सही, लेकिन मेरे पास में 10 लोग ऐसे हैं जो यहाँ से 5 लाख रुपए से लेके 40 लाख रुपए कमा चुके हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, मैंने किया ठीक है, लेकिन मेरे साथ उन 10 लोगों ने भी किया। इससे ये साबित होता है कि यहाँ पर वाकई में भविष्य है, बस आपका करना बाकी है। तो दोस्तों, इतनी गजब की अपॉर्चुनिटी अगर समय रहता है किसी को मिल जाए, क्योंकि आज हर एक व्यक्ति के अंदर टैलेंट है, पोटेंशियल है, आपके अंदर भी पैशन है कुछ कर गुजरने का, लेकिन कमी सिर्फ एक ही चीज़ की है, वो है रास्ता, वो है प्लेटफॉर्म, जो कि आज तक हमारे पास नहीं था तो कमज़ोर था। हम हमारे टैलेंट को सही जगह पर अगर यूज कर लेते हैं, सही जगह पर अगर हमारे काबिलियत को अगर हम लोग दिखा देते हैं, एक डिज़ायर अगर हम लोग दिखा देते हैं, तो हम उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जिसको हमने आज तक नहीं पाया है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, आओ और मिलकर के शुरुआत करते हैं। हमारा साथ सहयोग हमेशा रहेगा और गुरुजी का आशीर्वाद पहले दिन से बना हुआ है और आगे भी ऐसे ही बना रहेगा, और मिलकर के काम करेंगे, बड़ा काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज सर थैंक यू आपका, सर। और बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी जी सर। इस उम्मीद के साथ में फिलहाल आपसे विदा लेता हूँ। थैंक थैंक यू यू। सर।